यीशु के बलिदान ने, यीशु के लहू ने क्या किया? हमारी और आपकी जो दूरी परमेश्वर के साथ थी, उसको क्या किया? दूरी को मिटा करके हमें परमेश्वर के करीब, वो जो पाप के कारण खाई खुद गई थी हमारे और परमेश्वर के बीच में, उसको यीशु के क्रूस ने पाट दिया, उसकी मृत्यु ने पाट दिया। हमें परमेश्वर के निकट यीशु लेकर आया अपनी मृत्यु के द्वारा, अपने क्रूस पर बलिदान के द्वारा, अपने पवित्र लहू के बहाने के द्वारा यीशु हमें परमेश्वर के करीब, परमेश्वर के निकट ले। जो दूरी आदम हवा के पापों के कारण हमारी परमेश्वर से हो गई थी, वो यीशु के कलवरी क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा दूरी मिट गई और हम परमेश्वर के करीब आ। और अलग करने वाली दीवार को, जो हमारे और परमेश्वर के बीच में जो पाप की दीवार थी, जो हमें हमारे परमेश्वर से अलग करती थी, यीशु ने क्या किया? अपने लहू के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा क्या किया? उसको ढा दिया, उसको गिरा। उस पाप की दीवार को गिरा करके यीशु ने परमेश्वर तक पहुंचने का हमारे और आपके लिए एक रास्ता तैयार कर दिया। हमारी और आपकी जो दूरी पापों के कारण परमेश्वर पिता से जो दूरी थी, उसको यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा दूरी को मिटा करके हमें परमेश्वर के निकट कर। अब हम बेखटके, बिना कोई संकोच के यीशु पर विश्वास करके अपने परमेश्वर की संतान बन सकते हैं और अपने परमेश्वर के करीब जा सकते हैं और उसे प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर की आज्ञा मान करके हम अनंत जीवन के वारिस हो सकते हैं और अपने परमेश्वर के निकट, उसकी उपस्थिति में, उसके पवित्र आत्मा की भरपूरी में हम जीवन बिता सकते। यीशु ने वो सब कुछ हमारे लिए पूरा कर दिया, जो उद्धार के लिए, पापों की क्षमा के लिए, परमेश्वर के निकट आने के लिए हमारे लिए जरूरी था। वो सब कुछ यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा पूरा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए, जो प्रभु ने हम सभी को आज का ये दिन दिया कि हम एक बार फिर से आज 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे के दिन जमा होकर के हम प्रभु के उस प्रेम को, उस बलिदान को, उस त्याग को, उस समर्पण को जो उसने हमारे लिए किया, उसको हम याद कर। हालेलुया। क्योंकि आज का दिन, गुड फ्राइडे का दिन, हमें प्रभु के उस प्रेम को याद दिलाता है जो उसने कलवरी क्रूस पर अपने प्रेम को, जो वो हमसे करता है, उसने प्रदर्शित किया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर जो हमसे महान, अति महान प्रेम करता है, वो परमेश्वर हमें बचाने के लिए मनुष्य बनकर जगत में आया और हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए, हमें अपने करीब लाने के लिए उसने अपना ही बलिदान कर दिया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, जब हम उत्पत्ति की किताब को पढ़ते हैं और जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना को किया, परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया और उसके बाद परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में मनुष्यों को, हमें और आपको भी बनाया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने सबसे पहले स्त्री पुरुष आदम और हवा को बनाया, उनको एक आज्ञा दिया कि तुम भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसके फल को तुम कभी भी मत खाना, ये मेरी आज्ञा है। लेकिन पहले ही इंसान ने, जो पहला स्त्री पुरुष था आदम और हवा, उन्होंने शैतान के बहकावे में आकर के, भरमाने वाले के फंदे में फंस करके, भरमाने में आकर के उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ करके उस फल को खाया। मुझे लगता है कि फल परमेश्वर ने क्यों बनाया? अगर भले और बुरे के ज्ञान के फल को परमेश्वर ने इंसान को खाने के लिए बनाया ही नहीं था, तो फिर उसको बनाना ही नहीं था। कई लोगों के मन में सवाल पैदा हो,
कई लोग ये सवाल खड़ा करते हैं कि अगर परमेश्वर को भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को आदम हवा को मनुष्य को खिलाना ही नहीं था तो उसको बनाए बेकार। फल खाना कोई गलत नहीं है, गलत है, ये गलत नहीं। लेकिन परमेश्वर ने थोड़ी देर के लिए आदम और हवा को आज्ञा दिया कि उस फल को मत खाना। वो आज्ञा क्यों दिया परमेश्वर ने? ताकि परमेश्वर ये देखना चाहता था कि इंसान मेरी बात मानता है या नहीं मानता, वो मेरे प्रेम में बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा। क्योंकि परमेश्वर ने सारा कुछ बनाया, जो कुछ भी हमें दिखता है संसार में, सब कुछ को रचने वाला, बनाने वाला, सबका सृष्टिकर्ता कौन है? हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। और उसने जो कुछ भी बनाया उनमें से इंसान को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, और इंसान को एक ऐसा प्राणी बनाया जो अपनी इच्छा से काम कर सके, स्वेच्छा से काम कर सके। परमेश्वर ने इंसान को स्वतंत्र इच्छा का प्राणी बनाया, और इसलिए परमेश्वर उनके प्रेम को, उनकी वफादारी को देखने के लिए आज्ञा को बीच में लेकर आया। परमेश्वर ने उनको बता दिया कि ये जो भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, इसके फल को तुम कभी मत खाना, ये मेरी आज्ञा है। परमेश्वर का इसके पीछे का उद्देश्य ये था, परमेश्वर देखना चाहता था कि इंसान मेरी बात को मानता कि नहीं मानता, वो मेरी इच्छा के अनुसार काम करता है कि नहीं करता, या फिर वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करे। अगर वो मेरी बात को मानेगा तो मेरे प्रेम में बना रहेगा, वो मुझसे प्रेम करेगा या नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर ने ऐसी आज्ञा आदम और हवा, परमेश्वर उनके प्रेम को चेक करना चाहता, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने भी यूहन्ना 14 अध्याय में कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उस आदम हवा को भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने के लिए मना किया, ताकि उनके प्रेम की परख हो सके। हालेलुया, हालेलुया। और जब इच्छा होती, जब परमेश्वर चाहता, तब परमेश्वर उनको इजाजत दे सकता था उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने के लिए, और तब इंसान परमेश्वर की अनुमति पा करके उसको खाता, तब उनके लिए ये पाप नहीं होता। फल खाना पाप नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को जो उन्होंने तोड़ा, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ करके जो फल खाया, ये उनके लिए पाप है। समझ गए इस बात को? और ये जो पाप है ना, जब अनाज्ञाकारिता का जो पाप आदम हवा ने किया, मनुष्यों ने किया, इस पाप ने क्या किया? इंसान को और परमेश्वर को अलग कर दिया। बीच में क्या गया? पाप की एक दीवार आ गई, एक खाई खुद गई। परमेश्वर जो पवित्र है वो अलग हो गया, और इंसान अपने पाप के कारण अलग हो गया। पाप ने बीच में आकर के हमारे परमेश्वर से हमको क्या किया? अलग कर। जैसा कि यशायाह की किताब में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है कि ना मैं ऐसा बहरा हो गया हूं कि तुम्हारी सुन न सकूं, ना मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि उद्धार ना कर सकूं, पर तुम्हारे पापों ने ही क्या किया? तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, दूर कर दिया। तो इंसान का जो पाप है, उन्होंने अनाज्ञाकारिता का जो पाप किया, परमेश्वर की जो आज्ञा को उन्होंने तोड़ा, ये जो पाप उनसे हो गया, इस पाप ने क्या किया? इंसान को हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग कर दिया, और परमेश्वर और इंसान की जो संगति थी उसको खत्म कर दिया, उसको तोड़ दिया। परमेश्वर के साथ जो इंसान की संगति, उसकी जो उपस्थिति में इंसान हमेशा रहता था, उस उपस्थिति को इंसान ने खो दिया, उस संगति को खो दिया। परमेश्वर और इंसान का अलगाव। लेकिन वो जो हमारा परमेश्वर है, वो हमसे अति प्रेम करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, वो हमें और आपको पाप के कारण अपने से दूर नहीं देख पाया, पाप में मर के नरक जाते हुए नहीं देख पाया।
इसलिए वो परमेश्वर आज से 2000 साल पहले उसने स्वयं मनुष्य रूप धारण करके एक कुंवारी मरियम के गर्भ के द्वारा इस दुनिया में मनुष्य बनकर, हालेलुया। जैसा कि आदम हवा ने शुरुआत में जब पाप किया तो परमेश्वर ने वहां पर इंसान को, आदम हवा को बोला था कि स्त्री का वंश शैतान के सर को क्या करेगा, पाप के सिर को कुचल डालेगा। और वो स्त्री का वंश कौन है, यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन है, वो परमेश्वर है जो मनुष्य बनकर इस जगत में आया, जिसको हम और आप परमेश्वर के पुत्र के रूप में जानते। हालेलुया, हालेलुया। और वो इस जगत में आया और उसने क्या किया, हम सब मानव जाति के पाप के बोझ को अपने ऊपर ले लिया। यीशु को इस जगत में पापों की क्षमा के लिए, हमारे पाप के बोझ को उठाने के लिए क्यों आना पड़ा। हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, ज्ञान की बातें बताते, वो कहते हैं कि पाप क्षमा के लिए बहुत सारे रास्ते। कोई कहता है अच्छे कर्म कर लो तो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाए। कोई कहता है कि तुम नदियों में डुबकी मार लो तो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। कोई कहता है तुम जप तप कर लो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। कोई कहता है कि तुम दान पुण्य के काम कर लो, चढ़ावा चढ़ा लो, तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। तो नाना प्रकार से बहुत सारे ऐसे ज्ञान की बातें बताई जाती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम कोई मनुष्य को अपना गुरु बना लो, अपना प्रभु बना लो, वो तुम्हारे पापों की क्षमा कर देगा। अगर ऐसा संभव होता तो यीशु को इस दुनिया में मरने के लिए आने की क्या जरूरत थी? क्यों उसने हमारे और आपके पाप के बोझ को उठा लिया? क्या कारण था? तो जब इतने सारे रास्ते थे पाप क्षमा के हमारे पास, मनुष्य के पास, तो फिर यीशु को क्यों आना पड़ा पापों की कीमत चुकाने के लिए? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, पाप क्षमा करने का अधिकारी वही होता है जिसके विरुद्ध पाप किया जाता है। गलती क्षमा करने का अधिकारी वही होता है जिसके खिलाफ गलती की जाती है। इंसान ने गलती परमेश्वर के खिलाफ किया, पाप परमेश्वर के खिलाफ किया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, अनाज्ञाकारिता का पाप किया। लेकिन इंसान सच्चाई से अनजान है, वो इस सत्य को नहीं जानते कि जिसके खिलाफ हमने पाप किया, गलती किया, हमारे पुरखाओं ने जिसकी आज्ञा तोड़कर पाप किया, जब तक हम उसके पास नहीं आएंगे, उसके सामने घुटने नहीं टेकेंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे, अपने पापों की क्षमा जब तक उसे नहीं मांगेंगे तब तक नहीं मिलेगी। वो क्या करते हैं, वो चाहते तो है पापों से छुटकारा पाना, क्षमा पाना, इसीलिए वो क्या करते हैं, कई अच्छे कर्मों पर जोर देते हैं। वो क्या कहते हैं कि तुम अच्छे कर्म कर लो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। क्या ये संभव है कि हम स्वयं पाप करें और स्वयं अपने बल बुद्धि और शक्ति और अच्छे कर्मों से अपने पाप क्षमा करवाएं? ये संभव नहीं है। पाप करना हमारे वश में है, लेकिन पापों की क्षमा पा लेना ये हमारे बस में नहीं। जब तक हम उस व्यक्ति से क्षमा नहीं मांग लेते जिसके खिलाफ हमने कोई गलती या पाप या गुनाह किया, इस सत्य को लोग नहीं जानते, इसलिए आज अच्छे कर्मों पर जोर देते पापों की क्षमा के लिए। कोई कहता है कोई गुरु कर लो तो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। एक इंसान किसी इंसान का गुनाह माफ नहीं कर सकता, इस बात को याद। नाना प्रकार की बातें बताई जाती हैं, बहुत सारे ज्ञान की बातें बताई जाती हैं। कोई कहता है तुम इस ईश्वर की उपासना कर लो, कोई कहता है कि तुम यहाँ डुबकी मार लो, तो कोई कहता है कहीं तुम यात्राएं कर लो, तो कोई कहता है तुम इतना चढ़ावा चढ़ा दो, तुम सोना चांदी रुपये पैसे दान कर दो, तुम्हारे सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बाइबल हमें बताती है, पतरस की किताब में लिखा हुआ है कि हमारा जो छुटकारा, उद्धार, पापों की क्षमा जो हुई है वो बहुमूल्य चीजों के द्वारा नहीं, ना सोने और ना चांदी, ना बहुमूल्य पत्थर से हमारे छुटकारा हुआ, पापों की क्षमा प्राप्त हुई। परंतु हमारे पापों की क्षमा हमें कब प्राप्त हुई? जब यीशु का बहुमूल्य लहू बहाया। हालेलुया। जब उसने अपने प्राणों का बलिदान किया तब हमें क्षमा मिली, तब हमें पापों की क्षमा प्राप्त हुई।
तो जिस पाप ने इंसान को परमेश्वर से अलग कर दिया था, दूर कर दिया था, और वो परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है वो हमें पापों के कारण अपने से दूर देख नहीं पाया, इसलिए यीशु मसीह बनकर इस जगत में आया और उसने क्या किया, हमारे पाप के बोझ को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। निर्दोष होते हुए उसे पकड़वा लिया, जैसा कि उसके बारे में पहले से ही बताया गया था, भविष्यवाणी की गई थी। और यीशु ने स्वयं अपने जीवन काल में अपने चेलों से 3 बार बताया, भविष्यवाणी किया कि मैं पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा, मार डाला जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से। हालेलुया। निर्दोष होते हुए झूठे आरोप लगा करके उनको पकड़वा लिया गया, उनका मुकदमा किया गया, लेकिन 3 बार मुकदमा करने के बावजूद भी उन पर कोई भी दोष साबित सिद्ध नहीं हुआ कि उन्होंने कोई भी अपराध किया हो। उनके अंदर कोई भी दोष नहीं पाया गया। लेकिन भीड़ को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए उस समय के गवर्नर पिलातुस ने क्या किया, यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दे दिया। ये सारी बातें यीशु के विषय में पहले से ही पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं की किताबों में या भजनों की किताबों में बताई गई। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को कहते हैं कि जो कुछ मेरे बारे में लिखा है वो सब कुछ मेरे साथ होना जरूरी है, वो पूरा होना चाहिए। हालेलुया। और इसलिए यीशु को क्रूस पर लटका करके मार डाला गया, उनके हाथ और पैरों में कीलें छेद दी गई, उनके सिर में कांटों का मुकुट गूंथ कर रखा गया और उन्हें एक बहुत ही दर्दनाक मृत्यु से मारा गया। और ये सब कुछ ऐसे नहीं हो गया, ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की क्षमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारे पापों की क्षमा के लिए एक पवित्र बलिदान होना जरूरी था, पवित्र लहू बहना जरूरी था। क्योंकि पुराने नियम में हम मूसा की व्यवस्था में देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति के पापों की क्षमा की जब बात आती थी तो उसके लिए जानवरों का लहू बहाया जाता। और इब्रानियों की पत्री हमें बताती है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती। लेकिन जानवरों के लहू में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो हम इंसान के पाप को क्षमा कर सके जो हमने परमेश्वर के खिलाफ किया। और इसलिए वो परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर इस जगत में आया और हमारे पापों की क्षमा के लिए क्या किया, उसने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर लेकर कलवरी क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान किया, अपने पवित्र लहू को बहाया। और जब हमने यीशु पर विश्वास किया तब हम उस पाप की क्षमा प्राप्त कर पाए जो हमारे पुरखाओं ने हमने परमेश्वर के विरुद्ध। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग इस बात पर सवाल खड़ा करते हैं कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध कैसे पाप किया। उस समय तो हम पैदा भी नहीं हुए, फिर यीशु ने हमारे लिए कैसे अपना बलिदान कर। मैंने कई बार आपको, जब आदम हवा ने पाप किया उस समय हम आदम और हवा के शरीर में थे, उनके खून में थे। क्योंकि जितने भी इंसान इस दुनिया में पैदा हुए उन्हीं के द्वारा पैदा हुए। और अगर उन्होंने पाप किया, उनके खून में पाप आया, तो जैसे जैसे खून पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा, मनुष्य पैदा होते रहे, आदम हवा का पाप उन इंसानों के अंदर, हम सब के अंदर भी आया। इसलिए हम सब ने यीशु के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध पाप। और यीशु ने जो बलिदान किया कलवरी क्रूस पर, उसमें हमारे और आपके पाप भी शामिल थे। इसलिए उसने हम सभी के लिए ये बलिदान किया। और जो पाप इंसान ने परमेश्वर के विरुद्ध किया था, जिसके कारण वो अलग हो गया था, उस पाप की क्षमा मनुष्य प्राप्त कर सके, इसलिए वो परमेश्वर मनुष्य बनकर, यीशु मसीह बनकर आया और अपना ही पवित्र खून बहाया। और जब हमने उस पर विश्वास किया तब हमने उस पाप की और अपने हर एक पाप की क्षमा प्राप्त की। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो दिन है, ये जो गुड फ्राइडे का जो दिन है, जब प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले कलवरी क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान किया, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने
उस बंद दरवाजे को खोल दिया, जो मनुष्य के पापों के कारण परमेश्वर तक पहुंचने का जो रास्ता था, जो बंद हो गया था, उसको उन्होंने क्या किया? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लिखा, यीशु ने जब अपने प्राणों का बलिदान किया, जब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्ला करके अपने प्राणों को छोड़ा, तो लिखा है कि यरूशलेम के मंदिर का जो पर्दा था, जो परम पवित्र स्थान में जो पर्दा था, जिसके पीछे वाचा का संदूक रखा था, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, वो पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक हट गया। मतलब यीशु ने इंसान को पहुंचने के लिए परमेश्वर तक एक रास्ते को तैयार। हालेलुया, हालेलुया। और हम जो पापों के कारण परमेश्वर से दूर हो गए थे, यीशु के बलिदान ने हमें परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के करीब। मेरे साथ पढ़िए इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और इसका 13 और 14 पद। इफिसियों 2 अध्याय 13 और 14। पर अब यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। क्या कहता है वचन? पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा तुम क्या हुए? निकट हो गए। हालेलुया। यीशु के बलिदान ने, यीशु के लहू ने क्या किया? हमारी और आपकी जो दूरी परमेश्वर के साथ थी, उसको क्या किया? दूरी को मिटा करके हमें परमेश्वर के करीब। हालेलुया। वो जो पाप के कारण खाई खुद गई थी हमारे और परमेश्वर के बीच में, उसको यीशु के क्रूस ने पाट दिया, उसकी मृत्यु ने पाट दिया। हमें परमेश्वर के निकट यीशु लेकर आया अपनी मृत्यु के द्वारा, अपने क्रूस पर बलिदान के द्वारा, अपने पवित्र लहू के बहाने के द्वारा। यीशु हमें परमेश्वर के करीब, परमेश्वर के निकट ले। हालेलुया, हालेलुया। जो दूरी आदम हवा के पापों के कारण हमारी परमेश्वर से हो गई थी, वो यीशु के कलवरी क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा दूरी मिट गई और हम परमेश्वर के करीब आ गए। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए क्या लिखा है 14 पद। क्योंकि वही हमारा मेल है। क्या लिखा? क्योंकि वही हमारा मेल है। और जिसने दोनों को एक कर लिया, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार जो बीच में थी ढा दिया। और अलग करने वाली दीवार को, जो हमारे और परमेश्वर के बीच में जो पाप की दीवार थी, जो हमें हमारे परमेश्वर से अलग करती थी, यीशु ने क्या किया? अपने लहू के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा क्या किया? उसको ढा दिया, उसको गिरा। हालेलुया, हालेलुया। उस पाप की दीवार को गिरा करके यीशु ने परमेश्वर तक पहुंचने का हमारे और आपके लिए एक रास्ता तैयार कर दिया। हमारी और आपकी जो दूरी पापों के कारण परमेश्वर पिता से जो दूरी थी, उसको यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा दूरी को मिटा करके हमें परमेश्वर के निकट कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब हम बेखटके, बिना कोई संकोच के यीशु पर विश्वास करके अपने परमेश्वर की संतान बन सकते हैं और अपने परमेश्वर के करीब जा सकते हैं और उसे प्रार्थना कर सकते हैं, और परमेश्वर की आज्ञा मान करके हम अनंत जीवन के वारिस हो सकते हैं और अपने परमेश्वर के निकट, उसकी उपस्थिति में, उसकी पवित्र आत्मा की भरपूरी में हम जीवन बिता सकते। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने वो सब कुछ हमारे लिए पूरा कर दिया, जो उद्धार के लिए, पापों की क्षमा के लिए, परमेश्वर के निकट आने के लिए हमारे लिए जरूरी था। वो सब कुछ यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा पूरा। हालेलुया, हालेलुया। और आज का दिन, गुड फ्राइडे का दिन, हमें याद दिलाता है कि आज का दिन यीशु ने जो बलिदान किया, वो हमें परमेश्वर के निकट लेकर आए। पापों की क्षमा का रास्ता खुल गया, परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार हमें मिल गया और परमेश्वर के करीब आने का हमें अधिकार मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन हमें इस बात को याद दिला। मेरे प्रियो, आज हम जबकि प्रभु यीशु मसीह के
उस क्रूस पर चढ़ाए जाने दिन को याद कर रहे हैं, जो उसने 2000 साल पहले हमारे लिए कीमत चुकाई। हम उसके प्रेम को महसूस करें। हालेलुया। क्योंकि आज का दिन हमें परमेश्वर के, हमारे प्रभु यीशु मसीह के उस महान प्रेम को याद दिलाता है, जो प्रभु यीशु मसीह ने, जो हमसे प्रेम करता है, जो क्रूस पर उसने अपने प्रेम को प्रकट किया, दिखाया, प्रदर्शित किया, उसको याद दिलाता है कि वो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, वो यीशु हमसे कितना प्रेम करता है कि उसने हमारे और आपके लिए, हमें और आपको बचाने के लिए अपने ही प्राणों का बलिदान। हालेलुया, हालेलुया। हम उसके प्रेम को अपने हृदयों में महसूस करें कि ऐसा कौन है संसार में कि जो हमसे इतना प्रेम करता हो कि हमें और आपको बचाने के लिए अपने प्राणों को दे सके, सिवाय यीशु के और कोई। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तक हमारे माता पिता भी, जिन्होंने हमें पैदा किया, कई बार बहुत सारे ऐसे माता पिता होते हैं, जब बच्चों पर मुसीबत आती है वो पीछे हट जाते। यशाया कहता है कि जन्माई हुई माँ तुम्हें छोड़ सकती है, दूध पिलाने वाली माँ तुम्हें छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। वो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्याग करता, कभी नहीं अपने से अलग करता। लेकिन हम जो अपने पापों के कारण अपने परमेश्वर से दूर हो गए थे, उसने पाप की दीवार को आकर के दुनिया में ढा दिया अपने बलिदान के द्वारा, और हमारे लिए एक रास्ता तैयार कर दिया ताकि हम अपने परमेश्वर पिता तक पहुंच सके और उसकी संतान बन सके। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे।